कैसे 24 घंटे के अंदर बड़ी तकरार। वो एनसीपी जिसके विलय की खबरें लगभग तय मानी जा रही थीं, मात्र एक रात के अंदर ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच में इतनी बड़ी टकराव देखने को मिल रहा है। और तो और दोस्तों, सीधे सीधे खबर भी आ गई कि महाराष्ट्र को उनकी पहली महिला उप मुख्यमंत्री मिलने जा रही हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह से बदल गई है अजित दादा पवार के देहांत के बाद। अचानक से उनका यूं चला जाना एक वॉइड पैदा कर गया उनकी अपनी पार्टी के बीच। और उसके बाद से ही खबर आनी शुरू हो गई कि अब दोनों पार्टियों का विलय, मतलब चाचा भतीजे जो अलग हुए थे, शरद पवार की पार्टी और अजित पवार की पार्टी, दोनों पार्टियों का विलय होना तय है। फिर उसके बाद खुलकर शरद पवार की पार्टी के नेता, एनसीपी के लोग बोलने लगे बाकायदा मीडिया में कि अजित दादा भी चाहते थे कि शरद पवार के रहते दोनों पार्टियां एक हो जाएं। लेकिन देखिए, किस्मत का खेल ऐसा होता है कि अजित पवार का अचानक से यूं चला जाना मतलब एक ऐसी स्थिति पैदा कर गया दोनों पार्टियों में कि लगा कि अब तो दोनों पार्टियों का एक होना तय है। लेकिन उसके बाद एक रात के अंदर न जाने क्या बदला कि आज सुबह सुबह बिल्कुल हैरान करने वाली खबर आ गई। खबर ये कि शरद पवार अब नाराज हो गए हैं और दोनों पार्टियों का विलय अब शायद खटाई में पड़ सकता है। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी दोस्तों, और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि इस पूरे मामले में पावर पॉलिटिक्स का कितना बड़ा खेल है, पावर सेंटर का कितना बड़ा खेल है। लेकिन इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे देती हूँ, जैसा कि मैंने कल ही आपको इस खबर के जरिए बता दिया था दोस्तों कि महाराष्ट्र में अजित दादा पवार की पत्नी सुमित्रा पवार ही उनकी जगह लेंगी। डिप्टी सीएम के पद में सुमित्रा पवार को ही बिठाया जाएगा। अब इस बात की पुष्टि आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट, क्योंकि आज शाम ही सुमित्रा पवार डिप्टी सीएम के पद की शपथ लेंगी। महाराष्ट्र में पहली महिला डिप्टी सीएम बनेंगे सुमित्रा पवार। और इस बीच ये जानकारी ऑफिशियली पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील तटकरे ने दी है। और आज दोपहर 2 बजे अजित पवार गुट के विधायक जो हैं विधायक दल की बैठक लेंगे और उसके बाद उनको विधायक दल का नेता चुना जाएगा अजित पवार की पत्नी को लेकर। ये चर्चाएं पिछले 48 घंटे से चली रही थी कि अजित पवार की जगह सुमित्रा पवार को ही बिठाया जाएगा, क्योंकि इससे पार्टी के टूटने का खतरा खत्म हो जाएगा और एक तरह से पार्टी पवार फैमिली के पास ही रहेगी। ठीक है, लेकिन इस बीच खबरें ये भी चल रही थी कि डिप्टी सीएम सुमित्रा पवार ही बनेंगी और दोनों पार्टियां एक हो जाएंगी, शरद पवार की पार्टी भी, अजित पवार की पार्टी भी। और उसके बाद हो सकता है कि पावर शेयरिंग की बात ऐसे हो कि जो सुप्रिया सुले है, शरद पवार की बेटी, अजित पवार की चचेरी बहन, उनको केंद्र में मंत्री बना दिया जाए और उसके बाद दोनों के बीच बातचीत होगी कैसे दोनों पार्टियों को एक करना है। विलय जो होगा बहुत स्मूथ होगा। बाकायदा ऐसी खबरें भी आई उसके बाद कि अपनी मौत के 5 दिन पहले, अजित पवार की जो आकस्मिक मृत्यु हुई उसके 5 दिन पहले अजित पवार ने इसको लेकर शरद पवार से बात की थी, मुलाकातें की थी और बाकायदा 8 तारीख उन्होंने तय कर दी थी कि दोनों पार्टियों का विलय हो जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिए, किस्मत को कुछ और मंजूर था। अब स्थितियां ये आ गई हैं कि जैसे ही सुमित्रा पवार के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने की बात आई, शरद पवार बता रहे हैं कि नाराज हो गए। क्योंकि दोस्तों अब जानकारी निकल कर आई है कि शरद पवार से सुमित्रा पवार ने पहले मुलाकात करनी थी, उसके बाद वो डिप्टी सीएम के पद की शपथ लेती नहीं लेती। लेकिन उससे पहले ही ये खबर आ गई मीडिया से और शरद पवार को मीडिया के थ्रू पता चला कि सुमित्रा पवार जो हैं वो डिप्टी सीएम के पद में शपथ ले रही हैं। तो शरद पवार जो है वो नाराज़ बताए जा रहे हैं कि इसका मतलब ये कि दोनों पार्टियां फिलहाल तो एक होती नहीं दिख रही हैं। जब उनसे पूछा गया इस मामले में तो उन्होंने कहा कि भाई हमको तो इससे कोई जानकारी नहीं है, उनकी पार्टी को होगी ऐसी कोई जानकारी। इससे पूर्व में शरद पवार मीडिया में खुलकर बोलने लगे थे कि भाई अगर परिवार सहमत है, पार्टी सहमत है तो हमको विलय में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मतलब कि शरद पवार की तरफ से दोनों पार्टियों की विलय में सहमति दिखाई दे रही थी। फिर अचानक खबर आ गई कि सुमित्रा पवार आज शाम ही डिप्टी सीएम के पद की शपथ लेंगी। इनफैक्ट विधायक दल का जो बैठक होगी दोपहर 2 बजे, उसके बाद सीधे देवेंद्र फडणवीस को पत्र सौंपा जाएगा एनसीपी द्वारा और उसके बाद कार्यक्रम जो है वो आगे बढ़ा दिया जाएगा। अब जानकारी निकल कर आई है दोस्तों कि सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार और प्रफुल्ल पटेल, पार्थ पवार अजित पवार के बेटे हैं, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे अजित पवार गुट के बड़े नेता हैं, उनमें ही आपस में बातचीत फाइनल हो गई कि नहीं, सुमित्रा पवार डिप्टी सीएम बनेंगी और हम आपस में ही तय करेंगे कि क्या करना है और उसके बाद कोई पावर शेयरिंग नहीं होगा, उसके बाद कोई विलय नहीं होगा और आगे हम जैसी सरकार चल रही है वैसी चलती रहेगी। इसके पीछे बहुत सारी वजह बताई जा रही हैं दोस्तों। जो अजित पवार गुट के नेता हैं, खासतौर पर प्रफुल्ल पटेल जैसे कद के बड़े बड़े नेता, उन्होंने कल भी देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी।
छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, ये सब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री से मुलाकात करने गए थे कि जो हैवी वेट मंत्रालय हैं अजित दादा के पास पहले से, वो उनके जो भी उत्तराधिकारी हैं उनके पास ही रहें। ऐसा ना हो कि वो हैवी वेट मंत्रालय पर बीजेपी अपना दावा ठोक दे। क्यों? क्योंकि अभी बजट पेश होना है, आम बजट आ जाएगा 1 तारीख को, उसके बाद राज्यों का बजट आएगा। तो अजित पवार की पार्टी किसी भी तरह से नहीं चाहती कि बजट का बहाना लेकर बीजेपी वित्त मंत्रालय जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय है, वो अपने हाथ में ले ले। तो ऐसी जानकारी उड़ने लगी थी मीडिया में कि हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस ही फिलहाल वित्त मंत्रालय अपने पास रखें और वही बजट पेश करें। लेकिन उससे पहले जिस तरह से सुमित्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, इसका मतलब अजित पवार के गुट के नेताओं के बीच, अजित पवार की पत्नी, उनके बेटे प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल जैसे नेताओं के बीच ये सहमति बन गई है कि कोई पॉइंट नहीं है विलय करने का। तो मतलब अजित दादा के साथ ही ये आइडिया खत्म हो गया। दोस्तों, जितनी जानकारी महाराष्ट्र की राजनीति से निकल कर आ रही है, उसके हिसाब से जो अजित पवार के परिवार के लोग हैं और उनकी पार्टी के लोग हैं, वो इस बात को लेकर इनसिक्योर हैं कि अजित पवार के जाने के बाद, शरद पवार के रहते, कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रिया सुले और उनके जो गुट के नेता हैं उनको पावर शेयरिंग में उनका कद बढ़ जाए। और इससे क्या होगा? अजित पवार गुट के नुकसान होगा। बेसिकली अजित पवार जो थे वो शरद पवार की राजनीति के उत्तराधिकारी थे, नेचुरल उत्तराधिकारी। भले ही सुप्रिया सुले उनकी बेटी थी, लेकिन दोस्तों सुप्रिया सुले ने हमेशा नेशनल पॉलिटिक्स की है, वो राज्य की पॉलिटिक्स में कभी कंफर्टेबल नहीं रही हैं। इनफैक्ट शरद पवार के रहते, जब पार्टी डिवाइड नहीं हुई थी, तो भी सुप्रिया सुले को लेकर शरद पवार के ही पार्टी के नेता बहुत कंफर्टेबल नहीं थे, वो अजित पवार के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल थे। तो अजित पवार ने अपने रहते हुए हो सकता है ये प्लान बनाया हो और कि स्मूथ ट्रांजिशन हो जाएगा, दोनों पार्टियां एक हो जाएंगी, इसमें दोनों का ही भला है। और जो अभी स्थानीय लेवल पर चुनाव हुए हैं उसमें दोनों ने चुनाव लड़ा भी है। अभी नगर परिषद के चुनाव आ जाएंगे तो उसके नतीजे भी बता देंगे कि उसका क्या फ़र्क है। तो हो सकता है कि अभी अजित पवार गुट या तो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में हो कि एक बार नतीजे आ जाएं तब देखा जाए कि विलय का कोई फ़ायदा है भी कि नहीं है, क्योंकि कुछ जगहों पर दोनों पार्टियां मिलकर ही चुनाव लड़ रही हैं। या फिर ये बात अब एक सहमति के तौर पर बन रही हो कि पत्नी और बेटा ही इस विरासत को आगे बढ़ाएंगे, शरद पवार गुट को आप शामिल करके एक तरह से पावर शेयर नहीं करना चाहते हैं। इसकी बहुत सी वजह हो सकती है दोस्तों। शरद पवार गुट के बहुत से नेता अब खुल करके मतलब मानने लगे थे कि अब विपक्ष में बैठने का कोई पॉइंट नहीं है, सत्ता पक्ष में आने की अब वक्त आ गया है। तो बहुत से उन नेताओं को लगा था कि अब इससे बेहतर वक्त क्या हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये सब कुछ खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अजित पवार के जाने के बाद फिलहाल जो भी स्थिति उनकी पार्टी के अंदर है, उसमें कहीं पर भी ऐसा तो नहीं लग रहा कि फिलहाल दोनों पार्टियां एकजुट हो सकती हैं। अब इसमें एक और वजह है दोस्तों कि अजित पवार हमेशा से ही, भले ही वो बीजेपी के साथ सरकार चला रहे थे, जो उनकी अम्बेडकरवादी सोच है और जो जिस तरह के सांप्रदायिक बयान बीजेपी के नेता देते हैं, एकनाथ शिंदे भी देने लगे थे, वो कभी भी उस तरह की राजनीति नहीं करते थे। वो हमेशा से ही अम्बेडकर की राजनीति, फूले की राजनीति, वो हमेशा से शरद पवार का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स उन्होंने अख्तियार किया था। तो क्या बीजेपी कंफर्टेबल थी शरद पवार गुट का एनसीपी में शामिल होने को लेकर? ये भी अपने आप में अब सवाल खड़ा करता है। दूसरा, महाराष्ट्र के पत्रकार अब कहने लगे थे कि अभी फिलहाल जो भी कुछ चल रहा है अजित पवार के जाने के बाद, 6-8 महीने की बात है, अजित पवार की पार्टी भी टूटेगी। बीजेपी मतलब अब छोड़ेगी नहीं अजित पवार की पार्टी को, जो स्थितियां महाराष्ट्र में हैं। तो हो सकता है कि बीजेपी ना चाहती हो कि शरद पवार किसी तरह से विलय में शामिल हों, और शरद पवार जब तक रहेंगे तब तक तो नेतृत्व उनके पास वापस आ जाएगा ना बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो सबसे सुप्रीम लीडर हैं, दोनों पार्टियों के सबसे बुजुर्ग नेता हैं। तो फिर वो पावर सेंटर बदल जाएगा, फिर वो अजित पवार की पत्नी और बेटे से हटकर पावर सेंटर चला जाएगा शरद पवार के पास। दोस्तों, यही कुर्सी का नेचर होता है कि इसमें कोई मतलब पिता हो, बेटा हो, सगा हो, उसके आगे कोई भी संबंधी, कोई भी मुश्किल का वक्त छोटा पड़ जाता है। कुर्सी यही है, सत्ता का यही कैरेक्टर है बेसिकली। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।